नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो झारखंड एमसीक्यू सीरीज में आज हम झारखंड के जलप्रपात से जुड़े हुए टॉप 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं। इसमें कुल 72 क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और आप अपने टेस्ट का जो रिजल्ट है, यानी कि आपने कितना सही किया, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। पहला है, लावा पानी जलप्रपात के बारे में सही कथन कौन सा है? पहला है, यह जलप्रपात लोहरदगा में है। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसका इसका पतन लंबवत ना होकर चरमबद्ध तरीकों से पूर्व से पश्चिम की ओर 1200 पानी में होता है। ये मैंने बताया था आपको, बिल्कुल सही। लावा पानी जलप्रपात आगे बढ़कर गला नदी के नाम से जानी जाती है। ये भी बिल्कुल सही है। आंसर है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपात कौन सा है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है लोध जलप्रपात या फिर बूढ़ा घाघ जलप्रपात। ये लातेहार जिला में, ठीक है। औसतन 478 फीट की ऊंचाई से गिरकर निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में सबसे बड़े जलप्रपात की रचना करती है? ये मैंने बता ही दिया आपको, लोध जलप्रपात या बूढ़ा घाघ जलप्रपात। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध लोधा जलप्रपात बनता है? तो लोधा जलप्रपात बूढ़ा घाघ नदी से बनती है। नेक्स्ट है 5वां नंबर प्रश्न, बूढ़ा घाघ जलप्रपात के सबसे गहरे स्थान को किस नाम से जाना जाता है? इसके सबसे गहरे स्थान को चित्ती दह के नाम से जाना जाता है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात बूढ़ा नदी पर स्थित है। यह बूढ़ा नदी किसकी सहायक नदी है? ये उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। 7वां है, झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? पहला है बूढ़ा घाघ जलप्रपात, दूसरा हो जाएगा हुंडरू जलप्रपात। नेक्स्ट है, हुंडरू जलप्रपात के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। बिल्कुल सही। इस जलप्रपात के निकट स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना की 65 मेगावाट के संयंत्र स्थापित है। ये भी सही है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर या 322 फीट है। बिल्कुल सही। आंसर हो जाएगा, ये सभी कथन सही है। 9th नंबर देखते हैं, हुंडरू जलप्रपात रांची से कितनी दूरी पर सड़क रास्ते से है? तो ये रांची से 45 किलोमीटर है। ये जरूर याद रखिएगा, एक देखिए एसआई के एग्जाम में आ चुका है। हुंडरू फॉल्स में कौन सी नदी गिरती है? हुंडरू फॉल्स से कौन सी नदी गिरती है? स्वर्णरेखा नदी। नेक्स्ट है, रांची के निकट अवस्थित हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 98 मीटर। स्वर्णरेखा नदी हुंडरू फॉल्स से कितनी ऊंचाई पर गिरती है? तो हुंडरू फॉल्स की ऊंचाई कितनी है? 320 फीट में, और ऊंचाई मीटर में 98 मीटर। नेक्स्ट है, नियाग्रा फॉल्स ऑफ झारखंड के नाम से प्रसिद्ध है। नियाग्रा फॉल्स ऑफ झारखंड के नाम से प्रसिद्ध है मिर्चैया जलप्रपात। नेक्स्ट है, मिर्चैया जलप्रपात दोस्तों कहाँ पे है? जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। ये मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें आप बताया था मैंने ट्रिक से। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। दसम जलप्रपात राज्य के किस जिले में है? तो ये रांची में है, कांची नदी पर। द सॉम का मुंडारी भाषा में क्या अर्थ है? तो दोस्तों ये सभी जो प्रश्न है, कल जो मैंने वीडियो पढ़ाया था उसमें एक एक लाइन से एक एक प्रश्न बना हुआ है, तो आप उस वीडियो को जरूर जाकर देख लीजिए। चलिए देखते हैं, द सॉम का मुंडारी भाषा में क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है पानी का जमाव। दशम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दशम फॉल जो है कांची नदी पर, रांची में है। 17वां नंबर प्रश्न है, दशम जलप्रपात को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दशम को दशोंग नाम से भी जाना जाता है। 18वां है, जोन्हा जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में है? जोन्हा जलप्रपात भी रांची में है। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा झरना गौतम धारा के नाम से जाना जाता है? गौतम धारा के नाम से जाना जाने वाला जलप्रपात है जोन्हा फॉल। ऑप्शन डी। झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में मान्यता है कि उसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था? तो वो हो जाएगा जोन्हा फॉल। नेक्स्ट है, गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये राढ़ू नदी पर है। 22वां है, इनमें से कौन सा जलप्रपात को लटकती हुई घाटी का उदाहरण माना जाता है? तो ये जोन्हा फॉल हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, सोनुआ जलप्रपात किस जिला में है? सोनुआ जलप्रपात रांची में है। सीता जलप्रपात के बारे में सही कथन कौन सा है?
चलिए पढ़ते हैं। यह राणू नदी पर अवस्थित है, बिल्कुल सही। यह राणू नदी पर अवस्थित है। इस जलप्रपात के पास माँ सीता का मंदिर है। इसे जोन्हा जलप्रपात की बहन कहा जाता है। सारे कथन सही है, आंसर है डी। तीरू जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? रांची में। पंचघाघ जलप्रपात के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। पहला देखिए स्टेटमेंट, यह जलप्रपात बनाई नदी पर अवस्थित है, बिल्कुल सही। ऊंचाई से गिरते समय यह 5 धाराओं में विभाजित हो जाती है, ये भी सही है। इसका उपनाम है पंचगढ़, ये सारे कथन सही है दोस्तों, डी है आंसर। पैरवा घाघ जलप्रपात खूंटी जिले में किस नदी पर अवस्थित है? ये कल के वीडियो में मैंने आपको ट्रिक बताया था, ये अगर आपको याद हो तो। इसका आंसर हो जाएगा छाता नदी। नेक्स्ट 28वां रानी जलप्रपात जो खूंटी में है, यह किस नदी पर अवस्थित है? इसका भी ट्रिक मैंने आपको बताया था, तजना नदी हो जाएगा इसका आंसर। पंगूरा जलप्रपात जो खूंटी में अवस्थित है, किस नदी पर अवस्थित है? पंगूरा जलप्रपात ईटी नदी पर है। मान लीजिए ईटा, ईटा मतलब क्या होता है? ईट। तो ईट अगर आपके पैर में गिरेगा तो आप क्या हो जाएंगे? पंगु हो जाएंगे। पंगु मीन्स क्या होता है? एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं मिल रहा है, लेकिन समझिए अपंग टाइप्स। नेक्स्ट है 30वां नंबर प्रश्न, रिमिक्स जलप्रपात जो खूंटी जिले में है किस नदी पर अवस्थित है? तो ये कांची नदी पर है। घरघरिया जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है? घरघरिया जलप्रपात जो है लोहरदगा में है। नींदी जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा लोहरदगा में। हेपाद जलप्रपात जो गुमला जिला में अवस्थित है, इसका उद्गम स्थल क्या है? तो हेपाद जलप्रपात जो है इसका उद्गम स्थल हो जाएगा घाघरा नदी। नेक्स्ट है 34वां नंबर प्रश्न, नागफेनी जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है और किस जिले में है? तो नागफेनी जलप्रपात जो है ये गुमला में है और शंख नदी पर। प्रसिद्ध उसरी फॉल झारखंड के किस जिले में है? तो ये गिरिडीह जिला में है। सदनी घाघ जलप्रपात गुमला जिला में किस नदी पर है? सदनी घाघ जलप्रपात ये शंख नदी पर अवस्थित है, गुमला जिले में। किस जलप्रपात का आकार सर्पाकार है? तो ये हो जाएगा सदनी घाघ जलप्रपात। उसरी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है? तो ये पहले भी हम देख चुके हैं, गिरिडीह में है। 39वां नंबर है, घाघरी जलप्रपात डैश में अवस्थित है? तो घाघरी जलप्रपात जो है नेतरहाट में है, लातेहार जिला में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सही नहीं है? हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा सही है, दसम कांची, जोन्हा राड़ू ये सभी सही है। लोध जलप्रपात बराकर नहीं, लोध नदी पर होगा। नेक्स्ट है, झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध दसम फॉल बनता है? दसम फॉल कांची नदी से बनता है, रांची में। प्रेमा घाघ जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? प्रेमा घाघ जलप्रपात गुमला जिले में है। नेक्स्ट 43, सतबहिनी सुखलदरी बलचौरा जलप्रपात किस जिले में है? सतबहिनी सुखलदरी और बलचौरा ये जलप्रपात जो है गढ़वा जिले में है। हे सातु गुंगा झंझ जलप्रपात किस जिले में है? ये भी गढ़वा में है। 45वां नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन गलत है? कुंडा जलप्रपात लातेहार में है, बिल्कुल गलत, चतरा में है। ठीक है। नेक्स्ट है, हेपात जलप्रपात गुमला में है, तमासन चतरा में है, मुनिडी धनबाद में। नेक्स्ट है, हेसा कोचा जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? हेसा कोचा जलप्रपात सरायकेला खरसावा में है। दुरदुरी जलप्रपात किस जिले में है? दुरदुरी जलप्रपात सरायकेला खरसावा में है। झारखंड नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है क्योंकि यहाँ पे प्रचुर मात्रा में जलप्रपात है। जलप्रपातों से जल ऊंचाई से गिरता है तो बिजली बनाने वाले पंखे जो टरबाइन चलाने में हेल्प होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 49, गोवा केरीदह तमासिन डुमेर सुमेर खैवा बनारू जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? तो देखिए इसमें अगर आपको ये भी याद रहता तमासिन तो आप कर लेते, या फिर डुमेर सुमेर। इसका आंसर हो जाएगा चतरा या फिर गोवा।
नेक्स्ट है मालूदह जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? मालूदह जलप्रपात चतरा में है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट 32 प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारा चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।